Hello friends, my name is Shreyas and today I am going to share with you the topic about financial management. Yes, अपने पैसे को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और हम कैसे अपने डेब्ट से बाहर निकल सकते हैं और एक रेगुलर इनकम जनरेट करके हम भी एक प्रॉस्पेरिटी ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि धनवान बनना यह हमारा हक है. इट्स योर राइट टू बिकम अ रिच, वेल्दी, हैप्पी, प्रॉस्परस फॉर लाइफ टाइम एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टू कंट्रीब्यूट टू अ नेशंस प्रॉस्पेरिटी. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. पहले हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमें डेब्ट है तो पहले हमें डेब्ट को चुकाना है. अपने लग्जरीज प्लेजर जिससे हमें बहुत प्लेजर मिलता है वो हमें साइड में रखना पड़ेगा. हमारे यदि डेब्ट है तो हमें वो पहले चुकाना पड़ेगा. यस, टू क्लोज द डेब्ट. अगर आपके पास डेब्ट नहीं है तो स्टार्ट यूर लाइफ विद अ सेविंग. द मोर यू सेव मनी लेटर ऑन द मनी विल सेव यू. इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. ओके, सो अगर आपकी सैलरी लेट से 10,000 है तो आपको कम से कम 20% उसका सेव करना चाहिए. यस, 20% सेव करना चाहिए. उसका लेट से 30% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. उसका 50% आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ है, जैसे आपको लिविंग, परिवार की परवरिश, आपके एजुकेशन को, आपके डेली लाइफ एक्सपीरियंस, या फिर आप किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हो तो उसके खर्चे के लिए, या फिर आपको ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको उतने पैसे अपने महीने भर का खर्चा चलाने के लिए आपको स्पेंड करना ही पड़ता है. तो 50% आप स्पेंड कीजिए, लेकिन कम से कम 20% आपको सेव करना है और 30% इन्वेस्ट करना है. सेव करने से होता क्या है दोस्तों, ले से 10,000 सैलरी तो उसका 2,000 सेव करना है, 3,000 इन्वेस्ट करना है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ या फिर रियल इस्टेट या फिर म्यूचुअल फंड या फिर एनी अदर स्टॉक्स, शेयर मार्केट, या फिर और 50% आपका जो नेसेसिटीज़ है या फिर आपकी जो ज़रूरत है उसके लिए आप स्पेंड कर सकते हैं. ओके, पर हमें ये सेव क्यों करना है? सेव इसलिए करना है कि अगर हम पैसे को पहले बचाते हैं तो पैसा हमें बाद में बचाता है. कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई या फिर किसी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई मेडिसिन इमरजेंसी आ गई, या एनी इमरजेंसी जस्ट लाइक राइट नाउ लॉकडाउन इमरजेंसी है, तो हमें पैसे या अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत रहती है. ओके, तो दैट्स वाई सेविंग इज़ इम्पोर्टेंट. वाई इन्वेस्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट. सेकंड, 30% हमें कम से कम इन्वेस्ट करना है. वाई वी नीड टू इन्वेस्ट? बिकॉज will investment are sometimes long term sometimes it we give you financial freedom. लॉन्ग टर्म रहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम रहता है और उसका स्कोप ज़्यादा रहता है एट कम्पेयर टू सेविंग. सेविंग को हम लेट से कि हमारा सेव है कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसा रहता है कि अगर आप रियल इस्टेट में करते हो तो आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहता है. वो आपको मल्टीप्लाई करके रिटर्न्स देता है. जो भी आप इनपुट देते हो आउटपुट मल्टीप्लाई करके देता है. रियल इस्टेट का अगर आप आउटपुट देखोगे तो लेट से अगर आप 3,000 भी इन्वेस्ट करते हो तो सालाना 36,000, 10 साल में वो 3,60,000 होता है. और 30 ईयर्स के बाद अगर आप देखोगे तो लगभग 10,80,000 हो जाता है. और तब तक उसकी वैल्यू लेट से आफ्टर 30 ईयर्स उसकी वैल्यू 10,80,000 ना रहते हुए 25 से 30 और मे बी बियॉन्ड जाती है. ये दिस इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, बिकॉज इन्वेस्टिंग गेट कंपाउंडेड. जैसे आपने इंटरेस्ट सुना होगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट और उसका भी इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता है. तो वैसे आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आपको कंपाउंड इन्वेस्टमेंट मिलता है. तो आप अपना रियल इस्टेट में कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट एंड म्यूचुअल फंड सही है. आई एम नॉट डूइंग मार्केटिंग बट म्यूचुअल फंड सही है. उसके आपको नॉलेज लेना पड़ेगा और सही तरीके से आपको यूज़ करना है. उसके लिए आप ग्रो ऐप भी यूज़ कर सकते हैं. और आज कई म्यूचुअल फंड एजेंसीज़ है, तो ट्राई टू कनेक्ट यू विद द बेस्ट एजेंसीज हु हैज़ अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड प्रीवियसली. तो उसमें होता क्या है, अगर आप 100 रुपये भी इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि आपका जो फंड है वो लगातार बढ़ता है, फंड वैल्यू आपकी बढ़ती है. और आप देख सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है. जैसे सेविंग आप 2,000 करते जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि हर महीने में आप चेक करोगे तो आपकी जो सेविंग है लगातार 2,000 बढ़ रही है. अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो और 20% आप सेव करते हैं तो 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 ऐसा होता है. तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है. अगर आप सेविंग हो रही तो आप सेविंग ही करते जाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा करते जाओगे.
उसमें आप इन्वेस्ट अगर कर रहे हो 30%, तो आप लगातार इन्वेस्ट करोगे और ऐसी भी अपॉर्चुनिटी आती है कि आप 30 की जगह 40-50% तक इन्वेस्ट करते हो, आपके खर्चे कम हो जाते हैं, आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। अगर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करोगे तो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगी। दिस इज़ द पावर ऑफ फोकस एंड इंटेंशन। अगर आप इंटेंसिटी फोकस के साथ सेविंग और इन्वेस्टिंग के ऊपर मेजर ध्यान दोगे तो आपकी सेविंग और इन्वेस्टिंग कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ने लगेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है, क्योंकि आप एक्शन ले रहे हो, आप उस चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हो, तो अब चीज़ें आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ऐसी चीज़ें घटित होंगी जो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लगातार बढ़ाते जाएंगे। ओके, यूनिवर्स विल हेल्प यू व्हेन यू हेल्प योरसेल्फ। ओके, और आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरे करने के लिए, आपके खर्चे के लिए, आपका परिवार चलाने के लिए 50% मैंने रखा है, उसमें से भी आप हो सके तो सेव और इन्वेस्ट कीजिए। लग्जरी प्लेजर को साइड में रखिए। शो ऑफ से अच्छा हम ये है कि पहले हम डेब्ट क्लियर करें, यह है कि हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर का ध्यान रखें, अपने बच्चों की परवरिश, अगर बच्चे नहीं है तो हम अपने खुद की चीज़ों के लिए अच्छा रखें, अच्छा फूड खाएं, अच्छा हेल्दी खाएं, अच्छे कपड़े पहने, नॉट कॉस्टली बट एटलीस्ट अ गुड फॉर्मल क्लोथ। इतना हम कर सकते हैं। तो मैं भी आपको दरख्वास्त करूँगा कि कम से कम 20% सेव कीजिए, 30 इन्वेस्ट कीजिए और 50% टू रन योर फैमिली। सो दैट्स ऑल फॉर मी। इस तरीके से आप मनी मैनेजमेंट करते जाएंगे तो 10 ईयर्स के बाद कम से कम आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना शुरुआत कर दोगे। शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन व्हेन यू गेट हैबिचुअल, आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आते ही जाएंगी। खाली उसके ऊपर आपको विश्वास के साथ ग्रैब करना है और उसके ऊपर लगातार आपको फोकस करना है, ये आपका काम है। ओके, और हो सके तो आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे ही खर्च करें, अन्य किसी चीज़ों पे खर्च ना करें जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव ना कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता है, जैसे आप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता चलेगा कि फ़ंड की जो ग्रोथ है वो बहुत है। अगर आप उसका ध्यान रखोगे, आप पास्ट रिकॉर्ड चेक करोगे, तो आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते जाओगे तो उसको सालाना आपको 12 से 15, मेनी टाइम्स 18 से 20% भी मिलता है। यस, आप लॉन्ग टर्म करते हो तो उसके ऊपर आपको सालाना कम से कम 12,000 इंटरेस्ट मिलता ही है। लेट से आप 2,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो या 3,000 इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर 1,000 इन्वेस्ट भी करते हो और आपके साल के अंत में आपके कम से कम 12,000 इन्वेस्ट हो जाते हैं म्यूचुअल फंड में, तो उसके ऊपर वो 12% इंटरेस्ट जोड़ के देता है। यस, उसके ऊपर वो 12% इंटरेस्ट जोड़ के देता है, यानी 1,444 रुपये, 1,440 रुपये उसका एक इंटरेस्ट जाता है। और साल दर साल 12,000 प्लस 1,440, 1,640 रुपये आप के इसमें ऐड हो जाते हैं। ओके, यानी 12,000 प्लस 1,440 रुपये, तो 12,440 रुपीज़ में भी ऐसे 13,440 रुपीज़ आपके इसमें ऐड हो जाते हैं। और उसके ऊपर आपको अगले साल 12% मिलता है और उसमें भी आप इन्वेस्ट करते जाओगे 1,000। तो ऐसा करते करते आप 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो अमाउंट है वो 7 गुना, 8 गुना, समटाइम्स 10 टाइम्स वो बढ़ गई है। 7, 8, 10 और समटाइम्स इट गेट 30 टाइम्स भी इंक्रीज हो जाती है। यू डू कैलकुलेशन बाय जस्ट द म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर। ओके, आप उसको कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा ग्रोथ है उसमें। ओके, या फिर आप अपने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके बजट में जो भी हो, ज़मीन, प्रॉपर्टी लेने, उसको रेंट पे डाल सकते हो अपने अनुमान के हिसाब से, आपका बजट क्या है उसके हिसाब से। ओके, या फिर आप छोटी छोटी सेविंग्स कर सकते हो। ओके, या फिर आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस चालू कर सकते हो जिससे आपकी इनकम बढ़े, या फिर आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़, यूट्यूब हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, या फिर इंस्टाग्राम सोशल इन्फ्लुएंसिंग हो गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, या फिर ब्लॉगिंग हो गया, इसके साइट के माध्यम से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। शुरू में डिफ़िकल्ट जाएगा, शुरू में इस यू हैव टू लर्न, but you have to take time, you have to give efforts to learn. Okay, and after learning it's become easy to earn. Okay, so these are all the things, just apply 20% saving, 30 investing and 50% for you running your family. You can increase saving and investing proportion, but don't increase your expense proportion. Okay, because when you save money, money will save you later and it will give prosperity, financial freedom and definitely peace and happiness in your life. Okay, so dream
to save big, invest big, and to live a big life. Okay, so if you like this video, सब्सक्राइब टू चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, और मुझे बताइए कि अगले बार मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ जिससे आपको एक यूज़फुल कंटेंट मिल जाएगा. ओके, हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.